नमस्कार। मैं इतिहास का अध्यापक शशि भूषण। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास के पाठ 4 विचारक विश्वास और इमारतें का भाग 1 MCQ वाले प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जो अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, ताकि आप जो है अच्छी प्रकार से परीक्षा में इनको अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 के जो MCQ प्रश्न है, इसका पहला जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न इसमें आपको जो दिया हुआ है यह है, सांची का स्तूप किस नगर या शहर में स्थित है? सांची का स्तूप किस शहर या नगर में स्थित है? ए अमरावती में, बी भोपाल में, सी वाराणसी में, या डी कुशीनगर में। तो बच्चों, जो आपको पता है, ये जो सांची का स्तूप है ये भोपाल नगर में स्थित है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ पर ये सांची का स्तूप स्थित है। ये तो उसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, निम्न में से सांची के स्तूप का संरक्षण व रखरखाव किन शासकों द्वारा किया गया था? यानी कि जो आप नाम दिए हुए इनमें से किन लोगों के द्वारा सांची के स्तूप को संरक्षण दिया गया? ए मोहम्मद खान, बी शाहजहाँ बेगम, सी सुल्तान जहाँ बेगम, डी में जो है बी और सी दोनों। तो बच्चों, इसका आंसर हमारा है डी, यानी कि शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम दोनों के द्वारा जो है सांची के स्तूप को संरक्षण और रखरखाव किया गया था। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न जो है तीसरा, सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को कौन अपने संग्रहालय में ले जाना चाहते थे? सांची का जो स्तूप जो गेट है, इसमें 4 गेट है, उसका पूर्वी गेट को कौन अपने साथ ले जाना चाहते थे? ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी स्पेनिश, या डी रोमन लोग। तो इसमें से निम्नलिखित में तो आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आपका ए है, फ्रांसीसी लोग जो है इसको अपने संग्रहालय के लिए उठाकर ले जाना चाहते थे। आपका नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं हम। देखिए, ये 4 नंबर है, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को सांची स्तूप से संबंधित क्या वस्तु देकर, कौन सी वस्तु देकर संतुष्ट किया गया था? स्तूप की फोटो, बी तोरण द्वार की फोटो देकर, सी तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ देकर, या डी तोरण द्वार की मूल प्रतिकृतियाँ देकर। यानी कि जो ये तोरण द्वार ले जाना चाहते थे, तो उनको है क्या चीज़ देकर जो है संतुष्ट किया गया? इसमें आपका जो आंसर है आपका, ये देखिए, ये है सी, इसका आंसर है तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ देकर। यानी कि उनको प्लास्टर की बनी हुई सेम इसी प्रकार का जो है जो गेट की जो करती थी वो बनाकर इनको दे दी गई, और इससे अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों संतुष्ट हो गए, और मूल जो द्वार था वो यहीं पर सुरक्षित रह गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो प्रश्न नंबर 5 हमारा, ये देखिए, ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति का संग्रह हमें देखने को मिलता है? यानी कि जो आपको पता है, जो वेद है उनमें से पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें जो है किन देवताओं की स्तुति का संग्रह यानी कि किया गया है, किन देवताओं के बारे में जो है गुणगान किया गया है? ए अग्नि के बारे में, बी इंद्र के बारे में, सी सोम देवता के बारे में, या डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका आंसर हमारा है डी है। ये तीनों, अग्नि, इंद्र और सोम, तीनों ही देवताओं से संबंधित जो है इसमें ऋग्वेद में स्तुतियाँ लिखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम। देखिए, यज्ञों के द्वारा किन किन चीज़ों की प्राप्ति के लिए लोग जो है प्रार्थना करते थे? यानी कि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ करने का क्या उद्देश्य था? ए मवेशी के लिए, दूसरा बेटे की प्राप्ति के लिए, तीसरा स्वास्थ्य के लिए, या चौथा लंबी आयु के लिए। तो आपको इनमें से जो है ये बताना है कौन सा कूट जो है इसमें आपका सही है। देखिए, उपरोक्त कूटों में से सही, ऊपर जो ये कूट दिए हुए हैं इनमें से ये चारों, इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प नीचे सही है। ए दूसरा या चौथा, बी उपरोक्त चारों, या सी तीसरा और चौथा, या डी में केवल 1 और 2। तो बच्चों, इसमें जो आपको दिए हुए हैं ये इसका आंसर है, किन चीज़ों की प्राप्ति के लिए करते थे? उपरोक्त सभी, बी इसका आंसर है। यानी कि मवेशी की प्राप्ति के लिए भी, और बेट संतान की प्राप्ति के लिए, और स्वस्थ रहें इसके लिए भी, और लंबी आयु के लिए भी जो है हम यज्ञ करते थे। ठीक है, तो आपका इसके चारों ही इसके आंसर हो गए। आगे चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न जो है 7 है ये। प्रश्न 7 में क्या कहा गया? देखिए, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ किनके द्वारा कराए जाते थे? किनके द्वारा? राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है किस समय किया जाता था?
जब राजा जो है अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाते थे या राजा की मृत्यु के बाद बैठते थे तो राजसूय यज्ञ होते थे उस समय। और अश्वमेध यज्ञ है, कोई शक्तिशाली जो सम्राट था यज्ञ के दौरान जो है कि घोड़े को छोड़ दिया करते थे और जहाँ जहाँ ये घोड़ा जाता था वही उसका क्षेत्र उस राजा का मान लिया जाता था, तो वो अश्वमेध है। तो इस प्रकार का जो है ये यज्ञ किनके द्वारा संपन्न कराए जाते थे? ए सरदार और राजाओं के द्वारा, बी घर के मालिक द्वारा, सी व्यापारियों द्वारा, डी ऋषियों द्वारा। तो इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट जो अभी हमने बताया है, सरदार और राजाओं के द्वारा जो है ये अश्वमेध और राजसूय यज्ञ दोनों कराए जाते थे। प्रश्न 8 पर आ जाते हैं हम। देखिए, यज्ञ के अनुष्ठानों हेतु किन पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि यज्ञ करने के लिए जो हमें किन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, कौन इनको करते थे? ए राजा, बी व्यापारी, सी ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा या तांत्रिक के द्वारा। तो स्पष्ट है बिल्कुल कि ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा जो है ये यज्ञ करवाए जाते थे, तो उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। प्रश्न नंबर 9 पर हम आते हैं। देखिए, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल सीधा सा सवाल है ये। स्तूप जो बनाए जाते थे वो किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी पारसी धर्म से या डी बौद्ध धर्म से। तो बिल्कुल स्पष्ट आंसर है इसका, बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे ये स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो है प्रश्न नंबर 10, ये हमारा देखिए जो 10 दिया हुआ है इसको देखते हैं हम। ये कि बौद्ध ग्रंथ हमें कितने संप्रदायों का, बौद्ध ग्रंथों में हमें जो है कितने संप्रदायों का जो है उल्लेख मिलता है, यानी कि भारत में कितने संप्रदाय थे उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। ए 64 संप्रदाय, बी 74 संप्रदाय, सी 66 संप्रदाय या डी 65 संप्रदाय। तो देखिए हमें ए है इसका आंसर, 64 संप्रदाय का वर्णन जो है हमें बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। भारत में 64 संप्रदाय थे। प्रश्न अगले पर आते हैं, 11 प्रश्न जो है ये 11वां। देखिए, विभिन्न संप्रदायों को शिक्षकों ने तर्क वितर्क एवं चर्चाएँ कहाँ हुआ करती थी? विभिन्न संप्रदाय के जो शिक्षक थे, जैसे जैन धर्म के, आजीविक संप्रदाय के, लोकायत संप्रदाय के, इनके जो शिक्षक थे यानी कि जो गुरु थे उनके बीच में आपस में तर्क वितर्क और चर्चाएं किस स्थान पर हुआ करती थी? ए राज दरबार में, बी कुटागारशालाओं में, सी मंदिर में या डी मठों में। तो इसका आपका आंसर है जो इनमें से जो दिया हुआ है आपका वह है कुटागारशालाओं में। है कुटागारशाला क्या होती है? इस प्रकार की आपकी जो ये झोपड़ी होती है, ऊपर से नुकीली सी होती है, ठीक है, ऊपर से नुकीली होती है, तो उसको हम बोलते हैं कुटागारशाला। ये वनों में हुआ करती थी। तो इसमें जो है चर्चाएं, वाद विवाद शिक्षकों के बीच हुआ करते थे। प्रश्न 12 पर आते हैं। देखिए, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न किसके द्वारा उठाए गए थे? ठीक है, जो लोग मानते थे कि वेद जो है श्रेष्ठ हैं, तो इनके जो है ऊपर किसके द्वारा प्रश्न उठाए गए? ए मखली गोसाल, बी अजित केशकम्बली, सी बुद्ध और महावीर या डी अजातशत्रु के द्वारा। तो देखिए इसमें स्पष्ट है, सी इसका आंसर है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा जो है वेदों के प्रभुत्व पर जो है कुछ प्रश्न उठाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, बुद्ध और जैन के अनुसार जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास कौन कर सकता है? जीवन में जो दुख आते हैं उनसे मुक्ति के लिए जो है कौन कार्य कर सकता है? ए हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, बी केवल पुरोहित के द्वारा करा जा सकता है प्रयास, या राजा आपके दुखों से मुक्ति दिला सकता है, या शिक्षक मुक्ति दिला सकता है। तो इसका आंसर है हर व्यक्ति स्वयं अपने दुखों से मुक्ति स्वयं पा सकता है। इसका ये आंसर है ए। आगे चलते हैं हम। देखिए, ये आपका स्रोत आ गया कि देखिए यहाँ पर हम इसको स्रोत को दिखाएंगे आपका ये। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्रोत को पढ़कर जो है उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उनको आपके आंसर देने हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है ये स्रोत, अभी दिखाते हैं हम आपको। हाँ, ये देखिए स्रोत जो है हमारा, जिनमें कहा गया है यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद दिए गए हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। अग्नि देवता के जो लिए खुश करने के लिए कहा गया है। क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए, अग्नि देवता को खुश करने के लिए, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाइए। हैं, हम आपको जो अग्नि जलाकर जो यज्ञ कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि हम जो आपको आहुति दे रहे हैं यज्ञ के अंदर, उस आहुतियों को जो है देवताओं तक ले जाएं। और बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं, हे पुरोहित, हम खूब सारे खाद्य पदार्थ हैं, हमें जो है आप खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, उसमें कहा गया हे अग्नि यज्ञ, हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमें प्रचुर धन ला कर दे। जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमें धन भी ला कर दे। हे अग्नि, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
उसके लिए आप सदा के लिए जो है पुष्टिवर्धक अद्भुत गायें ला कर दें। हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमें जो है गायें भी ला कर दें, हमें एक पुत्र भी मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो छंद गाए गए हैं इसमें, तो देव अग्नि देवता से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें जो खाद्य पदार्थ दें, आप हमें गायें ला कर दें, आप हमें धन ला कर दें, आप हमें जो है एक पुत्र दें ताकि हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार के जो है छंद में अग्नि देवता के से प्रार्थना की जा रही है। अभी देखिए लास्ट में जो लाइनें दी हैं, इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिनको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। एक खास तरह की संस्कृत में लिखे गए थे जिनको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ये स्रोत पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे, यानी कि जो पुरोहित परिवार के जो लोग होते हैं उनको मौखिक रूप से सिखाए जाते थे और फिर वही लोग जो है यज्ञ के द्वारा इन छंदों को जो है उस यज्ञ के दौरान गाया करते थे। तो चलिए इसी पर आधारित जो स्रोत है हमारे, इस पर आधारित प्रश्न है, देखिए कि उपरोक्त स्रोत्र में किस देवता का आह्वान किया गया है। जो हमने स्रोत ऊपर दिखाया, किस देवता को जो आहुति दी जा रही है यहाँ पर, ए इंद्र को, बी सोम को, सी विष्णु को या डी अग्नि को। तो आप देखिए इस पर, ये देखिए किसको आहुति दी, आह्वान किया जा रहा है ये ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इस पर दिखाई दे रहा है इसमें, तो अग्नि, इसका आंसर आपका हो गया क्या, अग्नि। तो अग्नि के जो है आह्वान किया जा रहा है इसमें, डी इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखिए हम आगे प्रश्न नंबर 15 पर, इस स्रोत पर आधारित है। उपरोक्त स्रोत के छंद किस ग्रंथ से लिए गए हैं, यानी कि किस पुस्तक से ये हमने ग्रंथ लिए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं इसमें, देखिए ये कहाँ से लिए गए हैं, आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ से लिया गया है ये। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका आंसर। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसमें आपका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ये जो है छंद लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा 16वां है कि स्रोत के अनुसार, ये जो ऊपर स्रोत दिया हुआ है इसके अनुसार यज्ञ किन उद्देश्यों के लिए किया जाता था, किन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ए धन के लिए, बी गाय की प्राप्ति के लिए, सी पुत्र प्राप्ति हेतु या डी सभी के लिए। तो इसका आंसर है सभी के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, गाय के लिए भी और पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ किए जाते थे। प्रश्न नंबर 17 स्रोत पर आधारित है ये भी। उपरोक्त स्रोत में छंद किस भाषा में रचे गए थे। जो हम ऊपर ये स्रोत देखते हैं किस भाषा में लिखे गए थे, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह के छंद जो है किस तरह की संस्कृति में किस में लिखे गए थे, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें। चलिए आगे चलते हैं कि छंद किस भाषा में रचे गए थे, प्राकृत, बीपाली या वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में जो है ये हमारे छंद लिखे गए थे। तो आपका सी इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, स्रोत पर आधारित है ये भी। ये स्रोत किस परिवार के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे, यानी कि जो स्रोत में जो छंद दिए गए, ये देखिए ए पुरोहित के परिवार के लोगों के लिए, राजा के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, किसानों के द्वारा। तो ये आपका इसका आंसर है हमारा ए पुरोहित है। पुरोहित के परिवार को जो है मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा 19 बौद्ध धर्म के ग्रंथ को किन नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको किस नाम से जानते हैं, ए आगम, बी त्रिपिटक, सी पुराण या डी ऋग्वेद। तो इसका आंसर आपका है त्रिपिटक है। त्रिपिटक के नाम से इनको जाना है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अगले पर आते हैं प्रश्न 20 बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में लिखी गई है, यानी कि जो आपके 3 ग्रंथ लिखे गए हैं त्रिपिटक के अंतर्गत, उसमें जो बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में लिखी गई है, ए अभिधम पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत पिटक या आगम पिटक। तो आपके जो बुद्ध की जो शिक्षाएं इसमें आपकी दी गई है, किस पिटक में है ये आपका दिखा रखा है इसमें, देखिए ये आपकी है सुत पिटक में लिखी गई है। बुद्ध की शिक्षाएं को जो है सुत पिटक में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें अगले प्रश्न पर। जो है त्रिपिटक में शामिल ग्रंथ कौन सा या कौन से हैं, 3 पिटक जो है इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं आपके, ए विनय पिटक, बी सुत पिटक और सी अभिधम पिटक या डी उपरोक्त सभी। तो आपके इसमें ये तीनों ही इसके ग्रंथ हैं, विनय पिटक भी, सुत पिटक भी और अभिधम पिटक भी। तो 3 ग्रंथ की वजह से इसको त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में है, यानी कि जो वहाँ पर मठों में जो रहा करते थे, विहारों में जो लोग रहा करते थे, सन्यासी लोग, भिक्षुक लोग, तो उनके लिए जो नियम तय थे वो किस ग्रंथ में लिखे हुए हैं, ए विनय पिटक में, बी अभिधम पिटक में, सी सुत पिटक में या डी आगम पिटक में। कौन से ग्रंथ में जो है इनके लिए
आपके लिए नियम लिखे हुए थे। आपका इसका आंसर है विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में जो है आपके मठ में रहने से संबंधित नियम लिखे हुए थे। प्रश्न नंबर आगे आते हैं 23 पर। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन किन ग्रंथों में लिखा गया है? श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार होता है उसका वर्णन जो है किन ग्रंथों में लिखा गया है? ए दीपवंश, बी महावंश, सी उपरोक्त दोनों, या डी मैत्रेय वंश में? तो इसका आंसर हमारा है सी के दीपवंश और महावंश दोनों ही ग्रंथों में जो है हमें श्रीलंका के में बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। दीपवंश और महावंश। दीपवंश का होगा द्वीप का इतिहास, महावंश से हो गया मतलब श्रीलंका के महान वंशों का इतिहास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। फाशियान और श्वेनत्यांग त्सांग जैसे तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में किस देश से भारत में आए थे? फाशियान और श्वेनत्सांग ये भारत में बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए आए थे। किस देश से आए थे ये मैं बताना है। ए कोरिया से, बी चीन से, सी जापान से, या डी ताइवान से? तो इसका आंसर आपका है बी चीन से। ये दोनों ही तीर्थयात्री भारत में आए थे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। प्रश्न नंबर देखिए 25 पर आते हैं हम जो है ये मिलान करने वाला है और सही विकल्प में चुनना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया हुआ है। स्तंभ 1 में देखिए अजातशत्रु, फिर ख में बोध, ग मखली गोसाल, ग अजित केशकमलिन। इनको आपको मैच करना है। इधर दिया हुआ है नियतिवादी, फिर मगध सम्राट, भौतिकवादी और सिद्धार्थ। इसको मैच करना है। तो अजातशत्रु देखिए कौन थे? अजातशत्रु थे मगध सम्राट। कौन से थे ये? मगध सम्राट। और बुद्ध जो है हमारे तो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। मखली गोशाल जो थे हमारे ये नियतिवादी थे। और अजित केशकमली जो है भौतिकवादी थे। तो ये जो इस तरीके से आपको दिखाते हैं। अजातशत्रु देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ ये अजातशत्रु का होगा आपका ये सेकंड से। तो सेकंड इसमें देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर भी ए में भी दिया हुआ है। और फिर बुद्ध जो है सिद्धार्थ यानी कि आपका ए इसका आंसर हो गया। ए नहीं आपका आंसर। अभी आगे चलते हैं और देखिए मिलाते हैं। फिर मखली गोशाल जो है आपका ये मखली गोशाल को देखना पड़ेगा हमें नियतिवादी यानी कि घ का जो है एक से मिलान होना चाहिए। ठीक है। और अजित केशकमली जो है हमारा ये भौतिकवादी थे यानी कि इसका थर्ड से यानी कि ए इसका आपका आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं हम जो है प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। देखिए ये दिया हुआ है कि जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सीधा सा सवाल है। ए आनंद के द्वारा, बी अजित केशकमली, सी महावीर स्वामी, या डी सिद्धार्थ के द्वारा? तो इसको महावीर स्वामी के द्वारा जो है जैन धर्म की स्थापना की मानी जाती है। प्रश्न 27 पर आ जाते हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा के अनुसार क्या देखिए कहा जाता है कि सभी मनुष्य नास्तिक हैं, या बी सभी जीव अमर हैं, सी संपूर्ण विश्व मिथ्या है, या डी संपूर्ण विश्व प्राणवान है? तो जैन धर्म में कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है यानी कि पत्थर में भी, मिट्टी में भी, वायु में भी, सभी में, और पेड़ में भी सभी में प्राण है, ये माना जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक, प्रश्न नंबर 28 पर हम आते हैं। देखिए हाँ ये प्रश्न नंबर 28 अभी दिखाते हैं हम आपको। ये रहा। चलिए इसका एक नीचे आंसर दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा यहीं से देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इसमें क्या कहा गया है इसमें। देखिए मैच करना है आपको इसमें। नीचे प्रश्न में दिए गए दो वाक्य दिए गए यानी कि दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए है, दूसरा जो है कारण आर है। दोनों को पढ़कर जो है नीचे सही उसमें जो विकल्प दिए हैं उसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो कथन क्या है देखिए, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जन्म और पुनर्जन्म का जो होता है हमारा वो हमारे कर्म के आधार पर ही वो निर्धारित होता है। फिर कारण, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यदि कि आप जो है एक इस जन्म के कर्मों का फल आपको ना मिले आगे और उसको समाप्त हो जाए तो ये तपस्या और त्याग की ज़रूरत होती है। यानी कि जो कथन है ऊपर उसका ये कारण सही बता रहा है या नहीं बता रहा? तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि ये जो आर है कारण ये ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ये बताना है, या सी है कि सही ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट जो चौथा दिखा रखा है यहाँ पर ये देखिए, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें तो हमारा जो आंसर है इसका जो ए आंसर है इसका, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है। अभी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ये रहा, ए भी और आर भी दोनों ही सही है और
इसका जो है सही ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, तो आपका इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 29 है, जैन धर्म के किस सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया था? जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत है जिससे कि पूरे भारतीय चिंतन परंपरा प्रभावित हुई? ए ब्रह्मचार्य वाला सिद्धांत, या अहिंसा का सिद्धांत, या अस्तेय वाला, या अपरिग्रह वाला? तो देखिए इसका है बी आंसर है, अहिंसा वाला। अहिंसा का कहा गया कि अभी किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, यानी कि किसी भी जीव को या वनस्पति के जो है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अहिंसा का जो सिद्धांत है इससे भारतीय परंपरा प्रभावित हुई है। प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं, जैन साधु और साध्वी किन व्रतों का पालन किया करते थे? जैन साधु और साध्वी किन व्रतों का पालन क्या करते हैं? ए हत्या न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा झूठ न बोलना, पांचवा ब्रह्मचार्य, और चौथा ब्रह्मचार्य, पांचवा है धन संग्रह न करना। तो आपके इसमें से आपको विकल्प चुनना है, इनमें से कौन कौन से व्रतों का पालन करते थे? विकल्प में दिया हुआ है पहले में कि अभी आपका ये दिखा रखा है दूसरा और तीसरा, बी में तीसरा और चौथा, सी में पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, या डी में पहला तीसरा और पांचवा। तो इसका आंसर आपका ये सभी। क्या है इसके? सभी इसके आंसर है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो अब इन सभी को जो है नियमों का पालन साधु और साध्वियों को करना पड़ता था ये। ठीक है, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचार्य और धन संग्रह न करना। इन पांचों व्रतों का जो है जैन धर्म में जो है 5 व्रत बताए गए हैं, और पांचों व्रतों का जो पालन साधु साध्वियों को करना पड़ता था अगर उनको वहाँ पर रहना है मठ में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 31 है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए राहुल, बी महावीर, सी आनंद, या डी सिद्धार्थ? तो इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, जिन 4 उद्देश्यों को देकर बुद्ध ने संन्यास का रास्ता अपनाने का निश्चय किया, उसका सही क्रम क्या है? 4 दृश्यों को देखकर जो है महात्मा बुद्ध ने संन्यास लेने का जो है मन बना लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा दृश्य देखा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? आपको सही क्रम बताना है। यानी कि पहले आप किसको देखा? ए दिखा रखा बीमार, फिर उसके बाद वृद्ध व्यक्ति, फिर एक लाश, या फिर सन्यासी। बी वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार या लाश या सन्यासी। फिर सी में बताया सन्यासी, वृद्ध या बीमार या लाश। या डी में बताया लाश, एक लाश को, फिर सन्यासी को, फिर बीमार को, फिर वृद्ध को। तो बच्चों इसमें आपका जो आंसर है ये इसका बी आंसर है। सबसे पहले जो इन्होंने इसका बी आंसर है, ये देखिए सबसे पहले इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, बिल्कुल उसका शरीर क्षीण भी हो चुका था। उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखते हैं, जो दूसरे व्यक्ति उसको उठा अपने सहारे से ले जा रहा था। फिर एक लाश देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे लोग जो है रोते हुए जा रहे थे, दुखी होते हुए जा रहे थे। फिर लास्ट में जो है एक सन्यासी को देखते हैं, बिल्कुल जो सभी चिंताओं से मुक्त था और बहुत प्रसन्न था। तो इन 4 दृश्यों को देखकर जो है महावीर स्वामी बाद में सन्यासी होने का जो है निश्चय कर लेते हैं। इसका आंसर हो गया बी। तो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं पहले, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक लाश को देखते हैं, फिर सन्यासी को देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपको ये दिया हुआ है, इसमें देखिए कि बुद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य कौन सा मार्ग अपनाकर दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है? बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि भाई कौन सा मार्ग जो है अपनाए तो जिससे उसको मुक्ति मिल जाती है दुखों से। ए मध्यम मार्ग अपनाकर, बी घोर तपस्या वाला मार्ग अपनाकर, सी उपवास वाला, या परिनिर्वाण वाला मार्ग अपनाकर जो है। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो उन्हें घोर तपस्या करनी है और ना ही उन्हें जो है परिनिर्वाण करना है। तो वो ए वाला है, मध्यम मार्ग पर चलें, उसके द्वारा जो है ये अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है मनुष्य। तो चलिए 34वां प्रश्न है, देखें बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का क्या मतलब होता है? बौद्ध दर्शन में निर्वाण का क्या अर्थ है? देखिए, ए शरीर त्याग देना, बी ग्रह त्याग देना, सी अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, या डी घोर तपस्या। तो इसका जो आंसर है, निर्वाण का मतलब होता है जो सन्यासी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने अहम और इच्छा का जो है उनकी जब खत्म हो जाती है तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और आगे जो है जन्म और मृत्यु के क्रम चक्र से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। तो अहम और इच्छा का खत्म होना ही निर्वाण का मतलब है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 ये देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। यह किसने कहा था? यह कथन तुम अब सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग
यह रास्ता ढूंढना। किसने कहा था ये? इसका आंसर आपको बताना है। इसमें देखिए नीचे एक और आंसर दिया हुआ ये रहा। हाँ, महावीर स्वामी ने, बी आनंद ने, सी कृष्ण ने, या डी बुद्ध ने? तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल स्पष्ट है, डी महात्मा बुद्ध ने यह कहा था अपने शिष्यों से। ये लास्ट उनका जो है सेंटेंस था अपने अनुयायियों को। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से आपका लास्ट प्रश्न था। ये इस तरीके से आपका जो है MCQ थे 35% थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनमें से जो है सभी का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और परीक्षा में जो है इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से उनको करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप अब अगले जो प्रश्न होंगे इससे इसका दूसरा जो भाग होगा हम उसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। तब तक आप इनको थोड़ा सा रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।